हेलो एंड वेलकम टू मर्सिंग ले जर्नी। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि अगर ऐसा होता कि जो भी हम एक बार पढ़ लें या सीख लें वो हमेशा के लिए हमें याद हो जाता और हम उसे अप्लाई कर पाते और हम गलती ना करते, तो हम कितने कम वक्त में कितना कुछ सीख सकते थे और अप्लाई कर सकते थे अपनी लाइफ में। लेकिन ऐसा सिर्फ साइंस फिक्शन मूवीज़ में होता है, रियलिटी में नहीं। रियलिटी में हमें प्रैक्टिस करना ही पड़ता है इम्प्रूव करने के लिए। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर बात किसी लैंग्वेज को सीखने की है, स्पेशली इंग्लिश की, तो प्रैक्टिस के अलावा कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। क्योंकि एक तरफ तो कई रूल्स होते हैं सीखने को, दूसरी तरफ कई एक्सेप्शंस होते हैं उन रूल्स के साथ साथ। तो सिर्फ लॉजिकली या थ्योरेटिकली हम इसे अच्छे से नहीं सीख सकते, हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इन दिस वीडियो we are going to practice on imperative sentence and exclamatory sentence that we learned earlier. So like our last video, I'm gonna put 20 sentences in front of you और आपको 5 सेकेंड्स के अंदर उसको ट्रांसलेट करना है। अगर आपको उससे ज़्यादा का टाइम लगे तो आप वीडियो को पॉज करके उसके बाद प्ले करके चेक कर सकते हैं। इट वुड बी इंटरेस्टिंग इफ़ यू पार्टिसिपेट। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो पहला सेंटेंस है, जाओ और उसे खबर करो। कई बार कुछ अर्जेंट होता है तो हम इस तरह किसी से कोई ख़बर भेजते हैं ना कि जाओ और उसे खबर करो। गो एंड इन्फॉर्म हिम, प्लीज़ आप शाम 6 बजे तक वहाँ पहुँच जाना। सो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? प्लीज़ अराइव देयर बाय 6 इन द इवनिंग, या प्लीज़ बी देयर बाय 6 इन द इवनिंग। काम को टालना बंद करो और इसे अभी करो। इसे कैसे कहेंगे हम? स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड डू इट नाउ। फिर कभी ऐसा करने की कोशिश भी मत करना। कई बार कुछ मना करते हैं ना इस तरह हम कि फिर कभी ऐसा करने की कोशिश भी मत करना। डोंट यू एवर ट्राई टू डू इट, या नेवर ट्राई टू डू इट। कदम संभाल कर रखना, सीढ़ियाँ गीली हैं। या हम ऐसे कहते हैं ना, ध्यान से, सीढ़ियाँ गीली हैं। तो कई बार हम अलर्ट करने के लिए इस तरह से सेंटेंस बोलते हैं, वॉच योर स्टेप, द स्टेयर्स आर स्लिपरी। आपने किसी को गुस्से में इस तरह बात करते हुए सुना होगा कई बार कि मुझसे इस तरह बात करने की जुर्रत भी मत करना। मुझसे इस तरह बात करने की जुर्रत भी मत करना। डोंट यू डेयर टॉक टू मी लाइक दैट। डोंट यू डेयर टॉक टू मी लाइक दैट। आई नो ये थोड़ा लेंदी होने वाला है, बट कई बार हम ऐसा कहते हैं ना कि सारे ज़रूरी कागजात रख लो और याद रहे गर्म कपड़े मत भूलना। लाइक आप कुछ पैकिंग कर रहे हो और आप किसी को याद दिला रहे हो कि इसे नहीं भूलना। कीप ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू पैक वार्म क्लोथ्स। कीप ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू पैक वार्म क्लोथ्स। चलो जो कल हुआ उसे भूल जाते हैं। कई बार हम ऑफ़र करते हैं इस तरह, लाइक कुछ सॉर्ट आउट करना होता है किसी के साथ, तो इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? लेट्स फॉरगेट व्हाट हैपेंड येस्टरडे। लेट्स फॉरगेट व्हाट हैपेंड येस्टरडे। ज़रा रुको, तुम्हें इसका तरीका फिर से बता दूं। कई बार कुछ रिमाइंड कराने के लिए हम कहते हैं ना, तो इंग्लिश में इसे कैसे कहेंगे? वेट अ मिनट, लेट मी रिमाइंड यू इट्स मेथड। वेट अ मिनट, लेट मी रिमाइंड यू इट्स मेथड। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन करना। कई बार हम हॉस्पिटैलिटी में इस तरह कहते हैं ना, सो इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे इसे? कॉल मी इफ़ यू नीड एनीथिंग। अब इस सेंटेंस को देखो, हम हिंदी में कहते हैं ना इस तरह, धत तेरी की, अब इसे क्या हुआ? सो धत तेरी की, अब इसे क्या हुआ? डैम इट, व्हाट हैपेंड टू इट नाउ। बहुत खूब, तुमने इतनी जल्दी इसे हल कर लिया। तो इसे इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे?
वाओ यू हैव सॉल्व्ड इट वेरी क्विकली, या वाओ यू सॉल्व्ड इट वेरी क्विकली। उस मूवी की विलन कितनी बेरहम थी। कई बार आप कुछ अनएक्सपेक्टेड देख लेते हो तो आप इस तरह रिएक्ट करते हो ना कि उस मूवी की विलन कितनी बेरहम थी। हाउ क्रूअल द विलन ऑफ द मूवी वॉज। किसी की मेहरबानी से कई बार हम इम्प्रेस होते हैं तो इस तरह कहते हैं कि वो कितना मेहरबान इंसान था। तो हम इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? व्हाट अ काइंड पर्सन ही वॉज। व्हाट अ काइंड पर्सन ही वॉज। और अगर हमें इस तरह कहना हो वो कितना मेहरबान था, हम सिर्फ ये कहें कि वो कितना मेहरबान था, तो हम इसे कैसे कहेंगे? हाउ काइंड ही वॉज। कितना खूबसूरत नज़ारा है। लाइक आप कहीं अगर विज़िट करने जाते हो और आपको कोई अच्छी सी सीनरी दिखती है तो आप इस तरह कहते हैं ना, कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो हम इसे कैसे कहेंगे इंग्लिश में? व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी इट इज़। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी इट इज़। क्या इत्तेफाक है, आज हम 2 बार मिल चुके हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी अनएक्सपेक्टेड बंदे से एक बार नहीं 2-2 बार मिल जाते हैं। तो हम इस तरह कहते हैं व्हाट अ कोइंसिडेंस वी हैव मेट ट्वाइस टुडे। व्हाट अ कोइंसिडेंस वी हैव मेट ट्वाइस टुडे। शुक्र है तुम ठीक हो। हम कई बार थैंकफुल होते हैं ना इस तरह के, किसी चीज़ को लेकर हम पहले डर जाते हैं या इनसिक्योर होते हैं और फिर हम कहते हैं कि शुक्र है तुम ठीक हो। थैंक गॉड यू आर ऑल राइट, या थैंक गॉड यू आर सेफ। शाबाश, तुमने इस बेचारे पंछी को बचा लिया। वेल डन, यू सेव दिस पुअर बर्ड। वेल डन, यू हैव सेव्ड दिस पुअर बर्ड। नहीं, फिर से नहीं, मैं थक गया हूँ इस बकवास से। किसी चीज़ से चिड़चिड़ा जाते हैं तो हम इस तरह कहते हैं ना कि नहीं, फिर से नहीं, मैं थक गया हूँ इस बकवास से। ओह नो, नॉट अगेन, आई एम टायर्ड ऑफ दिस नॉनसेंस। मुबारक हो, आपने इनाम जीत लिया है। आपका कोई लकी डे हो और ऐसा कुछ हो आपके साथ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू वन द प्राइज़, या कॉन्ग्रेचुलेशंस, you have won the prize. So that's it for today. I hope you find this video useful. Let's meet in some another video. Thanks for watching.